कि कोई छोटा बच्चा हो सकता है, बूढ़ा आदमी भी हो सकता है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई होगी, कोई हॉस्पिटल में लेट रहा होगा, कोई हॉस्पिटल से कल ही निकल करके आया होगा, है? किसी को चिंता होगी मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, वो तो नौकरी गई थी, वो तो ड्यूटी गई थी, वो भी आई नहीं। ऐसी स्थिति में दिमाग की तौर पर भी लोग पागल हो जाते हैं, उनका टट्टी पेशाब भी निकल जाता है, सोच समझ भी नहीं पाते, बोल कुछ और रहे होते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और रहा होता है, पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है लोगों की। आपको जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा ना, और तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे 2-2 3-3 4-4 साल के, जब उनको दूध नहीं मिल रहा होगा, वो दूध के लिए रो रहे होंगे, तो तुम क्या करोगे? आप किसी की जान भी ले सकते हो। इतना जज्बात होता है एक बात के अंदर कि 3 दिन हो गए मेरे बच्चे को दूध नहीं मिला है, छीनोगे, झपटोगे, मारोगे, लूटोगे। ये ऐसी स्थिति पैदा होती है। पहले युद्धों में ऐसा हुआ है। समझ में आ गया? तो इसलिए क्या करना है? मानवता। मैं सही सलामत हूं, मेरे हाथ ठीक, पैर ठीक, और मेरी जेब में पानी की बोतल है, और एक आदमी बिना पानी के मर रहा है, तो मुझे उसको पानी पिलाना है। ऊंच नीच नहीं देखना, काला गोरा नहीं देखना, छोटा बड़ा नहीं देखना। पीरियोडिटी क्या देखनी है? जरूरत उसकी ज्यादा है मेरे से, मैं रह सकता हूं, वो पानी के बिना मर जाएगा, तो उसको एक घूंट पानी पेट चिकने कर दो थोड़ा सा, वो 2-4 घंटे और जी लेगा। समझ में आ गई या नहीं आई? इंसानियत को अपना। कई जगह ऐसा देखा गया, मैं डिजास्टर में जाता हूँ, भुज गया, कच्छ गया, बड़े बड़े डिजास्टर हुए, और कश्मीर में पानी ऊपर आ गया था। तो मैं कई जगह जब जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, बिलखती हुई बेटियों को देखता हूँ, कई गिद्ध वाले लोगों को भी देखता हूँ, गंदी नजर वाले लोगों को। कई जगह मेरा मौका मिला, एक बेटी बैठा, मैं बेटा रो रही है, बड़ा टेढ़ा जवाब, तू भी वही करेगा जो ये कर रहे हैं। मैं तो दिमाग जमीन निकल गई मेरी पैरों के नीचे से कि बेटी कह क्या रही है। मैंने फिर हिम्मत की, कोई बात नहीं, थप्पड़ मारेगी, कुछ कहेगी, पीड़ित है, इसके हृदय तक पहुंचना है। मैंने पूछा, तब उसने जो अपनी वेदना सुनाई। मैं कहता हूं ये पृथ्वी जो है ना, बहुत गंदे लोगों से भरी हुई है। छोटी छोटी बातों पर जान का सौदा करते हैं, तो हमें ऐसे मौके का फायदा नहीं। ऐसे आपदा को अवसर में नहीं बदलना कि मेरा अवसर आ गया, मेरे पास पैसा है, मेरे पास रोटी है, मेरे पास दाल है, मेरे पास चावल है, ये भूखे लोग मेरे पास आएंगे, मैं 1000 रुपए किलो चावल बेचूंगा, मैं दूध के बदले, दवाई के बदले मैं जिस्म से के। जो लोग ऐसे होते हैं, समझ लीजिए प्रकृति वापस लौटाती है सबको प्यास समय। जो जैसा करता है वैसा करता है। पिछले कर्मों के आधार पर तो आज हमारे साथ ये हो रहा है। आज हम ऐसे कर्म करेंगे तो कल को क्या होगा? आप अक्सर कह देते होगे ना कि ये तो रोजाना लूट रहा है, रोजाना मार रहा है, इसका तो कुछ नहीं हो रहा, और हमने तो गाली भी नहीं दी मेरे भाई ने, और उसको जेल भेज दिया, कहते हो ना? हैं? इस समय का पाप कर्म नहीं है, उसका पिछला पाप कर्म है, इसलिए गया है वो। तो इसलिए ऐसा कोई भी गलत कर्म मत करना जिस गलत कर्म करने के लिए आप किसी से आंख ना मिला सके। मौका गलत है, पीड़ा है, किसी का घर जलेगा, किसी की दीवार टूटेगी, किसी की बीवी मरेगी, किसी का बेटा मरेगा, किसी का भाई नहीं होगा, दुखी सभी होंगे। लेकिन उस दुख में हमने मौके का फायदा
नहीं था। मेरे साथ सहमत हो? लेकर के जाएंगे एचआर डिपार्टमेंट में, एक दिन की आधे दिन की सैलरी कटवा करके जाएंगे। बैठे हो ना या सीख रहे हो? और या सीखने के लिए आए हो, ना सीखो तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना है। तो हमने बुलाया, उदयवीर जी हैं प्लाटून कमांडर, 2 स्टार लगे हुए हैं। तो जब ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है, तो वहां पर दुश्मन ने वार कर रहा है, फटाफट गोली चला रहा है। मिसाइल तो पहले चला दी थी, अब क्या कर रहा है वो? गोली चला रहा है। 24 राउंड, 36 राउंड, 50 राउंड चल रहे हैं फटाफट फटाफट। जिसकी गोली पीछे लग गई, पीठ में लग गई, भाग रहे हो ना, बचा रहे हो, कायर हो, छाती पर नहीं, उसको नहीं पकड़ रहे आप। जो गोली मार रहा है उसकी तरफ दौड़ करके गोली को नहीं पकड़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? भाग रहे हो, पीठ दिखा रहे हो। तो पीठ दिखा रहे हो तो गोली कहां लगेगी? पीठ पर लगेगी। कायर हो ना है? अब पीठ पर गोली लग गई, निकल रहा है, क्या करेंगे? पीठ पर गोली लग गई है, इनमें से ले लो, आ जाओ भाई। खून की कमी है, कुछ खाया पिया करो, पैर सुन्न हो गए, ब्लड सर्कुलेशन जाम हो गया। देखो प्लाटून कमांडर हमारे इसी लोकेशन पर है ये। अभी क्या बताया था मैंने? पीठ पर गोली लगी, पीठ पर गोली लगी तो पीठ वाला पार्ट बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है? कैसे लादा? एक कुली की तरह बोरी को जैसे लेकर के जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं। ठीक है? और थोड़ा झुकेंगे हम तो खून भी कम निकलेगा। समझ में आ गया? पांडे साहब, अब क्या हुआ? पेट में गोली लग गई। हिम्मत की बच्चे ने कि दुश्मन तू ज्यादा थोड़ी खाता हूं, आ मैं तुझे देखता हूं। छत गिर रही थी, सिर घायल हो गया, सिर में से खून निकलने लगा। तो कैसे करें? दिखाओ। 2 हैंड सीट, 2 हैंड सीट। दूसरा उठा लिया करो। अब 2 है। अभी सिर में चोट है, पैरों में, अभी ठीक नहीं दिखाया, दोबारा ठीक है। कहाँ है चोट? सिर में चोट है। वेरी गुड, शाबाश। लॉक लगाओ। ये कोहनी जो है ये लॉक है। यदि ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? कैजुअलिटी तो पीछे जाएगी या इसकी चढ़ाई हो सकती है, उतराई हो सकती है, गड्ढे हो सकते हैं, खाई हो सकती है। तो ऐसी चीज में ये लॉक पहले कर लेते हैं। इसको बोलते हैं 2 हैंड सीट। और यहाँ से आपने ये और आपने, ठीक है। एक तो ये लेना है, छोड़ो फिर। एक तो है, ठीक है। दोनों में से अब नाखून है तो ये नहीं यूज करेंगे, तो नाखून नहीं है तो फिर कौन सी यूज करेंगे? नाखून नहीं है तो वो करेंगे, नाखून है तो ये करेंगे। ठीक है? चलो करके दिखाओ। ठीक है। आगे कैजुअलिटी कहाँ गई? शाबाश। ये कब के लिए थी? जब सिर में। अब तुमने देखा कि इसके एक पैर में से खून निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? पैर बोला मैंने, थाई नहीं बोला। पैर को कहते हैं लोअर लिम्स।
ये है थाई। लोअर लिम्स में पैर यदि निकल जाए तो यहाँ यहाँ और ऊंचा कीजिए। तुम क्यों करते हो? तुम तो ठीक ठाक हो। अकड़ता कब है? अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती मेरे भाई, उसका पैर नहीं उठता सीधा। समझ में आ गया? ये कब के लिए है? सिर में भी चोट है और पैर में भी चोट है। अब इन्होंने देखा कि चिल्ला रहा है, हाय मर गया। देखा कि यहाँ से इसका हड्डी निकली हुई है बाहर, तो खून को रोकना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो दूसरे पैर को भी उठा लो। अब लेके जाओ। कहाँ लेके जाओगे? फर्स्ट एड पोस्ट कहाँ है? पूरी फर्स्ट एड पोस्ट ले जाओ दौड़ के। शाबाश, बस 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 ले आओ। अब ये बताओ तुम दोनों ने गलती क्या की? हर पटक फूक के गलत हैंडलिंग करने से आदमी का खून ज्यादा निकलेगा, हौसला टूट जाएगा। ये क्या करेंगे मेरे साथ, ये कैसे कर रहे हैं? ठीक है, आपने इसके साथ बात नहीं की। हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, हमने ट्रेनिंग ले रखी है, तुम चिंता मत करो, हम आपका इलाज कराने के लिए फर्स्ट एड। अब ये क्या पता ये कह रहा मुझे कहाँ लेके जा रहा है, बताया नहीं तुमने। तो इसने सोचा जाके मारेंगे मुझे तो मर जाएगा। तो क्या करना है आपने? पहले बताना मैं कौन हूं। ठीक है, पुलिस की वर्दी में कोई और भी हो सकता है मेरे भाई, बताना पड़ेगा। पुलिस की वर्दी से तो वैसे डर जाएंगे। ठीक है, चलो तुम करके दिखाओ सही। अब तुम्हारी कैजुअलिटी कहाँ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो तो सही कोऑपरेट कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या बात है, क्या परेशानी बताओ? हैं? हाँ, तो तुमने क्या किया? तुमने बताया कि मैं रामचंद्र हूँ, महेश चंद्र हूँ, मैं सुधाकर हूँ, मैं मृदाकर हूँ, कुछ कहा है? आई किडनैप कर किडनैप करना है क्या? अरे बताओ तो सही। ये तो बड़ी उम्र के बाबूजी कहते हैं। हम सेफ्टी से, कौन सी सेफ्टी से? काहे की सेफ्टी? तो बोलो ना, आपका इंट्रोडक्शन था। चलो जाओ। तो ये सब सीखने की भी आपको जरूरत है। अब सेफ्टी से उतार दो, छोड़ दो। कहते हैं फर्स्ट एड क्यूआरटी, जो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक उपचार देगी। ठीक है, दूसरा एवोक्यूशन, जो लेकर के जाएगी। तीसरा सर्च एंड रेस्क्यू, कमरों में कितने घायल हैं, कितने दबे हुए हैं, कितने मलबे में दबे हुए हैं, उनको सर्च करेगी, रजिस्टर बनाएगी। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट, जो एम्बुलेंस या किसी माध्यम से लेकर के जा रहे हो, वो टीम होगी। एक लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। ये 5 टीम होती हैं, हर जगह होनी चाहिए। आपके यहाँ भी मैं HR डिपार्टमेंट से कह रहा हूँ, ये 5 टीम बनी हुई हो और 5 के नंबर और नाम डिस्प्ले, ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, आपातकालीन स्थिति कोई भी आ जाए, तो कभी भी कहीं पर उनसे कांटेक्ट किया जा सके। दिस इज क्लियर। अभी तक क्या बताया? सिर में चोट, छाती में चोट, पीछे चोट, पैर में चोट, थाई में चोट, लोअर। ठीक है, अब है एक व्यक्ति बीमार था, अभी उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी, उसे हार्ट अटैक आया था, उसे एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, मिर्गी के फिक्स पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को कैसे लेकर के जाना है? ब्लैंकेट लिफ्ट, कंबल, कुछ ऐसा नहीं है, कंबल है, तो कंबल का हम किस प्रकार से
कोई भी कंबल ही नहीं, कोई भी कपड़ा हो, कोई भी रवि क्या हो रहा है? बांस लेकर के आओ, बिछा दो उसको। चलो बांस ले बिछा लो, पहले उधर पे बिछा दो। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा कोई टाट पट्टी बोरी घर में जो भी हो उसको बिछा लिया। बिछाने के बाद में एक उसके बीच में रख दिया। आपसे करा के देखूंगा। अब इसके बाद एक तरफ से फोल्ड कर दिया, अब दूसरे बांस को बीच में रखा। ये ब्लैंकेट ठीक है। अब इस पर कैजुअलिटी को लेकर के जाना है। अभी तो ऐसे लेट जाओ, फिर शिफ्ट करना सिखाएंगे। अब 2 आदमी इसको लेकर के जाए, ठीक है, लेकर के जाओ। ये है कंबल का स्ट्रेचर। क्या ये? अब इस लंबे से जवान आ जाओ, आप उठ जाओ। कोई 7 फुट का जवान भी हो सकता है ना? आप लेटो जरा। अब ये ध्यान रखना है कि इनका जो सिर है ये इस कंबल पर ही होना चाहिए। कंबल के बाहर ये गर्दन लटकनी नहीं चाहिए। पैर बाहर निकल रहे हैं, पकड़ने की जगह नहीं है, तो इस पैर को इधर, उस पैर को उधर। ठीक है, अब हम इनको लेकर के जा सकते हैं। इधर लेकर के जाना है। समझ में आ गया? लंबी कैजुअलिटी है तो उसके पैरों को दोनों तरफ डाइवर्ट कर देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। ले आओ। छोड़। अब इसके बाद क्या है कि गैस